आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है अवैस हसन साहब एडवोकेट और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं जॉइंट सोयस। आज की मेरी इस वीडियो में मैं DPO अहमद मोहिउद्दीन की खुली कचहरी का रिव्यू करूंगा, लेकिन उससे पहले वीडियो देख लें कि एक SHO साहब ने एक लड़के के खिलाफ FIR का इंदराज किया मूंगफली की चोरी का, और उसकी तफ्तीश के दौरान एक सब्सिक्वेंट एक और पर्चा दे दिया 13-20-65 का। उसकी क्या हालत की DPO अहमद मोहिउद्दीन ने, वो आप देखें खुद ही कि SHO की क्या हालत की और कौन कौन से अहकाम जारी किए, पर्चों के हवाले से, FIR के हवाले से कौन कौन से अहकाम जारी किए, FIR का फिर क्या बना, वो आप पूरी वीडियो देखें और उसके बाद इंशाल्लाह हम क्रिटिकल एनालिसिस करते हैं। तफ्तीशी अच्छा तफ्तीशी कि उन्हें मूंगफली दी रिमांड विच पिस्टल बरामद करने, तो उनकी बात पे वजन है ना कि ये वो कर रहे हैं। 24 तारीख पुलिस ने कस्टडी देता वाला है वो सर मूंगफली वाले हालात मुझे पता है चैनियन है सर, वो चोरी हुई है। मूंगफली वाले चैनियन जो हैं वो 24 तारीख ने कस्टडी, मैं खुद बच्चा SHO साहब ने हवाले की फिर उसके बाद ये पर्चा होगा 27 तारीख ने कस्टडी विच ना दिहाड़ी ने वकू बना जो खंडियाल पुल तो काबू कीता सा बच्चा, हालांकि रात ही ना वकू 24 तारीख कौन है तफ्तीशी निसार का वो सर उसने आपको बता के पर्चा दिया? नहीं सर, उसने कहा कि इसका से भेजा ना सर, और आपने पर्चा दे दिया। वेरी बैड। उसके बाद आज दिन तक ये मेरे सामने नहीं, वो क्यों सामने आए? वो बेचारे 2 पर्चे भुगत रहे ने, तुम्हारे सामने आके 2 पर्चे और कराने ने उन्हें सारा सीधे 4 तारीख भुगतने पे, 1 महीने में एक कॉल भी भुगतने पे है कि शो काज नोटिस टू SHO। वेरी बैड। दोनों पर्चे खारिज करें। ये पता लग रहा है कि टारगेट किया है। वीडियो गलत करन दियो, मैं सारा मसला सुनिया है, मैं देख रहा हूं टारगेट किया गया है, पता लग रहा है। SHO साहब क्यों आपके होते भाई ये हो रहा है? सर ये भी आता रहा, राजीनामा भी करते रहा। किस बात का राजीनामा? पिस्टल की बात कर रहे हैं भाई, मैं कर रहा हूँ पिस्टल की बात। पिस्टल का पर्चा हुआ है 808 नंबर FIR है मूंगफली चोरी की, 818 नंबर FIR है आगे पिस्टल चोरी, पिस्टल बरामदगी, यानी कि जरा मूंगफली लैके चोरी कर रहे हो तो उन्होंने पिस्तौल देके उन्हें अगला पर्चा करा लिया। बहुत अच्छा तफ्तीशी है आपका, बहुत अच्छा सिस्टम चल रहा है। क्यों जी शायद साहब ये पर्चे क्यों है? बेचारे किधर आए हैं, जिधर आएंगे अगला पर्चा हो जाएगा। भाई ऐसी बात नहीं है मोहतरम, ऐसी बात नहीं है। बात यह है कि 24 तारीख बच्चा ने कस्टडी मैंने खुद दिया है। किनको? SHO साहब। जब उसमें मूंगफली चोरी खुद दिया, तो कह रहे हैं बरामद कर रहे हैं, मैंने खुद रोका है क्या गश्त ना 15 पे कॉल की थी उन लोगों ने, ये खुद गए मौके पे, उन्होंने 15 पे कॉल की थी। आप तो कह रहे हैं मौके से बरामद हुआ सर 15 की कॉल के साथ मूंगफली वो खुद देने वाले हैं। एक मिनट 15 कॉल पे वो गए हैं, पुलिस गई है, कहाँ से रिकवर की मूंगफली? सर रास्ते में मोटरसाइकिल लेकर जा रहा है। इतनी एफिशिएंट सर उन्होंने खुद चोरी होती है, 15 कॉल हो रही है, पुलिस पहुंचती है, रास्ते में बरामद कर लेती है सर और 3 दिन बाद उस पर वेपन का पर्चा दे देते हैं। तो सरद साहब क्या चल रहा है? सर मैं बात कर रहा हूँ नहीं है चोरी, क्योंकि आगे पिस्टल भी डाला हुआ है, वो पता लग रहा है कि विक्टिम वो प्लांट करके किया। अच्छा मैं थी पर्चे जी सर, अच्छा मैं थी किस चीज का? ला रहे हैं पर्चा दे के आया, दूसरी पार्टी को पैसे के थे, क्या मुकदमा कोई याद नहीं। एक मिनट, अगर गलत पर्चा होगा ना तो वो यूं बोलेगा। 4 दाड़ क्यों आराम से? 5 दाड़ में मुझे 1 मिनट सब्र करो सर, मैं जेल जाकर रखा। सब्र करो आराम से। बाद में नामजद की क्या बरामदगी होगी? नहीं हुई। एक मिनट पैसे रिकवर सब्र करो, मुझे पूछने दो ना जरा। तुम चुप करोगे? वो पैसे रिकवर नहीं हुई थी। नहीं, ये पंप किधर है? ये सर इस पे पैसे 4 लाख रुपए रिकवर हुए। पंप किधर है? पंप तो सर नहीं हुआ है, लेकिन खिड़कियां दरवाजे किधर बेची ये सर मुख्तलिफ औकात से उठाकर आज ले जाता था, परसों ले जाता था, मियाँ वाली ले जाता था, फिर मियाँ वाली किसको बेचता था जाके? ये आगे सर मुख्तलिफ लोगों को। किसको? मुख्तलिफ लोगों को। ये काबली जो होते हैं ना सर पठान, उनको देखता था। पकड़े आपने जाके? नहीं सर वो तो नहीं मिलेगा सर, इस तो पैसे तो इससे कैसे पता लगा कि इसने चोरी की है? सर हमने सामने इनकी बातें की हैं, बात बुक की है,
झूठ बोले ना, शायद सब की चल रहे हैं झूठ बोले ना। वो पुराना है नवा है मतलब दसो 2.5 साल पहले ना पंप निकलवा मुदई पार्टी थोड़े सामने मन के गई वे उन्होंने को कोई गवाह नहीं सबूत नहीं माल उत्थे खलोता मीटर बाबता कोल पाया तू तजवीज ही करे इमरान तू दागा जी जबरदस्ती में थोड़े बाल नहीं, बच्चे एक मिनट, ताकने ना मैं आपके जना नोटिस ये ताकने ना एक मिनट ना यार सब बिल्कुल इसी में है देख ले तसल्ली से देख 4 लाख रिकवर भी किया आपने इससे वो 4 लाख किधर है 3 लाख वो किधर है 3 लाख वो पहले 4 लाख एक मिनट सबर करो यार तुम बीच में मत बोलो वो 3 लाख किधर है थाने में हो गया सर। थाने में किधर है जी थाने में 1 साल से थाने में पड़ा हुआ एसएचओ सस्पेंड मैंने आपको पहले दिन कहा था जुल्म नहीं करना ये आपने जुल्म किया हुआ ये जुल्म किया हुआ ये माँ अपने बच्चे को मूंगफली चोरी के बाद पिस्टल डाल दिया तुमने यार प्लीज क्लोज टू लाइन सस्पेंड डीएसपी साहब आप क्या जी, तो आपने देखा कि किस तरह से डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन ने करप्ट एसएचओ के खिलाफ कार्रवाई की, उसको सस्पेंड किया, बोगस एफआईआर को खारिज किया। जो मूंगफली की चोरी की एफआईआर थी उसके बाद जो सब्सिक्वेंट जो आर्म अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस के तहत जो 13/65 जो पुराना आप चलता आ रहा है सेक्शन आपके इल्म में है, जो उसकी नई अमेंडेड शक्ल है 13(2)A, उसके तहत जो एफआईआर थी उसको भी खारिज किया। यही सब कुछ होता है हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में। अगर सही तरीके से इंक्वायरी और तफ्तीश की जाए तो मैक्सिमम एफआईआर जो है वो मौके पर ही खारिज हो जाती हैं और खारिज होनी चाहिए भी। अगर ऐसा ही हो तो कोर्ट कचहरी तक नौबत ही ना आए। लेकिन बदकिस्मती से मैं सबको तो नहीं कहूँगा लेकिन कई पुलिस अफसरान ऐसे हैं कि जो जब मुलज़िम को गिरफ्तार करते हैं किसी एफआईआर में तो उनसे ग्रेटिफिकेशन का मुतालबा करते हैं, रिश्वत का, और जब रिश्वत नहीं मिलती तो वो उस पार्टी को कहते हैं जी आपके खिलाफ फलां पर्चा भी डाल देंगे, फलां भी डाल देंगे, डकैती की नामालूम एफआईआर भी डाल देंगे, नामालूम चोरी की केसेस भी आप पर डाल देंगे। और ऐसे ही होता है। हमने देखा है कि एक मुलज़िम जो है वो उसके खिलाफ 35-35, 36-36 एफआईआर का भी इंदराज होता है और एक मुलज़िम जो है उसके खिलाफ फ़र्ज़ किया दिन 8 बजे 13 तारीख को दिन सुबह 8 बजे है वो एक एफआईआर का इंदराज हुआ और वही मुलज़िम बाकी 35 में से किसी और एफआईआर में उसी वक्त किसी और इलाके में मौजूद होता है। तो इस किस्म की एफआईआर जहाँ वो इंतहाई बोगस होती हैं, जरिए यानी एक बंदा 2 जगह पर कैसे हो सकता है, लेकिन यहाँ पे 35-35 एफआईआर जो है वो 40-40, 50-50, 10-10, 20-20 एफआईआर का इंदराज भी किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें इनकी रोकथाम के लिए जो है वो एक ऐसा कदम है डीपीओ अहमद मोहिउद्दीन साहब का। बहुत अच्छी कचहरी लगाते हैं, बड़े अच्छे फैसला जात होते हैं। अल्लाह पाक इनके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए और हम सबको भी इसी तरह से इंसाफ पर मबनी जो है वो फैसला जात करने की तौफीक अता फरमाए। अब ये जो एफआईआर थी इसमें इस तरह से हुआ कि जो लड़का था, जो मुलज़िम था, उसके खिलाफ मूंगफली की चोरी की एफआईआर हुई। जो उसके वालिद थे वो कहते हैं जी कि मैंने खुद लड़के को जाके एसएचओ के सामने पेश किया, लेकिन एसएचओ ने जो गिरफ्तारी डाली वो इस तरह से डाली कि जैसे वो अमूमन डालते हैं कि हमने नाका किया हुआ था, नाकाबंदी की हुई थी और सब्सिक्वेंटली एक मुलज़िम आया और उसको जो है वो मशकूक जानकर जब हमने रोका तो उसने भागने की कोशिश की, हमराइयों की मदद से हमने गिरफ्तार कर लिया और ये कर आ गए। तो वालिद ने कहा उस लड़के कि भाई मैंने खुद पेश किया। इन्होंने वही सारी तरतीब रख के उसी तरीके से प्रोसीजर को अडॉप्ट करते हुए कागजी कार्रवाई करके मेरे बेटे को जो है वो नाकाबंदी के थ्रू ये कह रहे हैं कि गिरफ्तार किया और सब्सिक्वेंटली जो है वो मूंगफली की चोरी की एफआईआर में पिस्टल बरामद कर रहे हैं, वो 13-20 का एक और पर्चा दे रहे हैं। तो डीपीओ ने कहा जी भाई मुझे आप ये बताएं कि एक बंदा जो मूंगफली की चोरी कर रहा है तो वो आगे जाकर फिर पिस्टल भी रखेगा कि मेरे खिलाफ एक और पर्चा दो। तो एसएचओ ने कहा जी मेरे पास नहीं है, तो ये तो वो तो इस तरह से। तो डीपीओ ने कहा जी भाई आपके पास क्यों आते, एक और पर्चा करवाने के लिए आते, ऑलरेडी 2 हो चुके थे। तो उन्होंने ये सस्पेंड कर दिया। तो अच्छी बात है, इस तरह से ही होना चाहिए। आगे जो पैसे मुकदमा चल रहे हैं, जो फ्यूटाइल जो है वो एक्सरसाइज है, जो कोर्ट का कीमती वक्त का ज़िया है इस किस्म के केस को डील करना, 4 साल 5 साल जब एक कोर्ट एक केस को चलाती है तो डेफिनेटली बिजली का ज़िया होता है, एक स्टेनो, एक रीडर, अदालती एहलकार, जज की अपनी तनख्वाह, फिर वकला का टाइम, फिर फीसेज, ये सारी चीज़ें ज़िया होती हैं। बजाय इसके कि ये सब इन सब की जो एनर्जी है इन चीज़ पे लगे तो वो किसी अच्छी चीज़ पे लग जाए। तो इन्हीं जो है वो अलकबात के साथ, इन्हीं अल्फाज के साथ मैं जाना चाहूँगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलेंगे एक अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान।